पंचायत दर्पण टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तरियानी प्रखंड अंतर्गत मरहला बराव गांव में। अभी हमारे साथ मौजूद है भागवत कथा जो कहने वाली कथावाचक है अनुष्का जी और उनके सहयोगी मनोरमा रागनी जी है। मैं कुछ उनसे वार्तालाप कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं अपने चैनल पे आपको स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम आपके दर्शकों को प्रणाम करते हैं। और ये बताइए, आप भागवत ये कथा करते हैं और इतनी आप में राग है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? सब भगवान की कृपा है। आपके जो सहयोगी है काफ़ी आप लोगों को हेल्प करते हैं और उनमें आप अपने सहयोगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा सहयोग करते हैं, अच्छी बात है। तो ये चीज़ बताइए कि आप लोगों को जो सहयोग दर्शक जो आपके श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं, भगवान से कुछ मन्नत मांगने आते हैं, मन्नत मांग के आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम उनके बारे में यही कहना चाहेंगे कि सदा ही उनके परिवार को खुश रखें। और दर्शकों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आप ये बताइए, आप कितने दिन से ये अनुष्का जी लगभग कथा कर रहे हैं? लगभग 5 वर्ष की उम्र से। 5 वर्षों से। ये ज्ञान इनको कहाँ से प्राप्त हुआ? ये रामकोला हम ही कथा कर रहे थे, वहाँ गई थी पिताजी के साथ में। हमारे गांव से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ एक दिन बाद गई और वो जो बात सुनी थी वो बात बोल दी। 25 मिनट पहली बार बोली थी, तभी से कथा करती। क्या लगता है आपको आगे चल के? अब आगे चल के जैसा लोगों का आशीर्वाद, भगवान का कृपा। काफ़ी सोशल मीडिया पर मतलब कि एक्टिव है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। मतलब इतना छोटी कम उम्र में 8 साल की बच्ची है और उन दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि बहुत आप लोग प्यार दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु सबका जो है कल्याण करें और आप लोग ऐसे आशीर्वाद देते कुछ रहें। संस्कृत में कुछ दर्शकों को कुछ संवाद यही कहेंगे कि देखिए, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। अपने लिए जो भी व्यवहार बुरी लगती है वो किसी के साथ में किसी को नहीं करना चाहिए। एक यही उपदेश यदि ले लिया जाए तो इससे जगत का कल्याण हो जाएगा। कैसा लगा इस शिवहर डिस्ट्रिक्ट में आकर और इस गांव में आकर? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ यज्ञ स्थल के यज्ञ अध्यक्ष है और मैं इनसे कुछ जानकारी ले लेता हूं और उसके बाद मैं पुनः आपके पास लौट लाऊँ। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और धन्यवाद। ये बताइए, इस यज्ञ स्थल में आपको ऐसा क्या खास दिखा जो आप अनुष्का जी को यहाँ बुलाए? देखिए, बिहार प्रदेश के सबसे पिछड़ा जिला शिवहर जो हम लोगों का ये नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, यहाँ देहाती वातावरण में बिना किसी बहुत बड़ी सुविधा के ये लोग आए। हम लोगों के यहाँ कथा कहें 9 दिनों तक काफ़ी लोगों के बीच में हजारों के संख्या में इन्होंने कथा कहें और राम कथा, महाविष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, सारे महाग्रंथों के बारे में इन्होंने लोगों को बताया। ये बहुत ही समाज के लिए अच्छी बात है। मैं अपने समाज की ओर से, अपने इस महाविष्णु यज्ञ की कमेटी की ओर से मैं इनको तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये बिना कोई सुविधा के 9 दिनों तक समय दिए और हम लोगों के बीच में कथा कहें, इसके लिए धन्यवाद। आप अनुष्का जी के सहयोगी जो है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग भी सब विद्वता में से पढ़े हैं। जितने भी इन लोगों के साथ हैं सब लोग समझिए विद्वता वाले हैं, सब लोग कथावाचक हैं। ये लोग हर चीज़ में परिपूर्ण हैं। हमारे साथ अभी है पूर्व जिला पार्षद जो पिपराड़ी प्रखंड से आते हैं, किशनंदन प्रसाद जी हैं और उनसे मैं कुछ जानकारी ले लेता हूँ इस यज्ञ के बारे में। यह क्या कहना चाहते हैं इस यज्ञ के बारे में? यज्ञ तो बहुत ही अच्छा रहा। खास करके अपने ज़िले में कई बार यज्ञ हुए, बहुत बड़े, कुछ लोग कथाकार भी आए, शहर में आए। लेकिन मैं इस तरह की कामना नहीं कर रहा था कि गांव देहात में भी, इस तरह के इंटीरियर इलाके में भी यज्ञ हो। यज्ञ करता जो खास करके जो मुख्य यजमान जो है इस यज्ञ के करता धरता दिनेश जी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी पूरी टीम को, अमोद जी हैं, लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी हैं, अर्जुन बाबू हैं,
और सभी लोगों ने, खास करके ये लोग संत बिरादरी से नहीं आते हैं, गृहस्थी आश्रम से आते हैं। फिर भी इन लोगों ने जो जग की व्यवस्था की है, जो जग का कार्यक्रम किया है, वो बहुत ही सुपरहिट रहा। इसके लिए मैं इनको भगवान की कृपा से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि फिर से इनमें इस तरह का प्रेरणा जगे। भगवान की असीम कृपा हो कि आने वाले समय में अच्छा रहे, फिर से करे तो हम लोग को भी आने का मौका मिलेगा। और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। लोगों की अपार भीड़ भी रही। अध्यक्ष जी, इस यज्ञ अवधि में आपको ऐसा क्या खास दिखा? खास यही दिखा कि कथाकार जो है अपने आप में एक उदाहरण है। इतनी कम उम्र में मैंने आज तक बहुत तरह का सत्संग सुना। अयोध्या जी में भी कई बार गए। हमारे भी स्वामी रामजी दास जी महाराज हैं, अच्छे कथावाचक हैं, उनके साथ सानिध्य में भी बहुत हम दिनों तक रहे हैं। बखी सरकार के यहाँ भी कई बार कार्यक्रम हुआ, उसमें भी कथा को सुने। शिवहर में भी आए थे, वहाँ भी सुने। सीतामढ़ी में कई बार हुआ। लेकिन इतनी ही कम उम्र में आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को चलाते हैं भाई, कई लोगों को आपको भी सामना करना पड़ता, जाना पड़ता है। इतना ही कम उम्र में इतना बढ़िया से संबोधन करके बोलना करना आने वाले समय में बहुत बड़ी उपलब्धि इनकी होगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत शिवहर जिले की ओर से, आप लोगों की ओर से भी इनको बधाई देता हूँ, ताकि स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और आगे भी देश विदेश तक अपनी कथा को करें और पुनः यहाँ आने का उनको फिर मौका मिले। यही मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ। इस यज्ञ अवधि में महिलाओं के लिए खास व्यवस्था की गई थी और उसके अलावा इतने सारा भंडारा चल रहा है, 2-2 जगह 3-3 जगह भंडारा चल रहा है। उन भंडारा कराने वाले के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत बढ़िया। ये तो महाप्रसाद जो है, ये अन्य क्षेत्र का जो अन्नदाता है, अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, उसमें सिर्फ सीताराम नाम जापक भगवान ही नहीं है, बल्कि जो मूर्तिकार भी अच्छे मूर्ति बनाए हैं, नाम जापक भी बहुत अच्छे हैं, पंडाल भी बहुत अच्छा है और भंडारा भी बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है। भंडारा सिर्फ जग के समय से नहीं चल रहा है, जिस समय से शुरू हुआ पंडाल बनना, स्टेज बनना, उस समय से ही प्रारंभ हो गया है कि भंडारा लगातार कंटिन्यू चल ही रहा है और अब तक चल रहा है। और इस मेला में और भी शोभा हुआ कि इधर जो है बहुत सारे कार्यक्रम, दुकानें जो है वो सभी पर्याप्त मात्रा में है और हमारे जो श्रद्धालु भक्तजन, खासकर महिलाएं जो है की उपस्थिति अपार है। और महिलाएं के अंदर में जब सनातन धर्म का आगमन हो जाएगा, उसमें धर्म संस्कृति बढ़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि समाज और परिवार का कल्याण बहुत बेहतर ढंग से होगा।